आईसीआईसीआई बैंक पे 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील लगी अभी अभी लगी है। अविनाश सर, ये आईसीआईसीआई बैंक इस लेवल पे भी ठीक है ना, क्योंकि मार्केट के अंदर जितनी भी उथल पुथल हो आईसीआईसीआई बैंक अपने आप को भी रोक रहा है, अपने इंडेक्स को भी रोक रहा है, बैंक निफ्टी को भी नहीं गिरने दे रहा बिकॉज ऑफ वेटेज। तो आप अभी भी इसमें हाँ है ना, आईसीआईसीआई बैंक हाँ है? वेल पोजिशनड है और मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार का नंबर रिपोर्ट में आया था तो लग रहा है कि आने वाला साल तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात, कोर बैंकिंग बिजनेस तो बढ़ेगा क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल का बढ़ना तय है, लेकिन जो दूसरे बिजनेसेस है जैसे कि एएमसी बिजनेस है, इंश्योरेंस बिजनेस है, वहां पे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छी खासी तेजी और अपसाइड देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे भी खरीदना चाहिए। अगर किसी को बैंकिंग में एक्सपोजर लेना है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक सबसे वेल पोजिशनड है। आपको एक डेटा बताता हूं, उसके बाद आप बताइए। कोटक बैंक आज करीब 1.25% ऊपर है। ऐसे आईसीआईसीआई बैंक में एक ट्रेड बनता हुआ डिम्पी ने आपको दिखाया ही। एक डेटा में एचडीएफसी बैंक भी इनफैक्ट 1320 के आसपास बना हुआ है और गिर नहीं रहा है एचडीएफसी बैंक। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। हमने देखा कि लास्ट 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में वो डिपॉजिट ग्रोथ से ज़्यादा हो गई है और क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट की तरफ जा रही है। 8% के आसपास ये 3-4 महीने से चल रही थी, लेकिन बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में अब रफ्तार पकड़ ली है। हमने टॉप 4-5 बैंक्स जो अभी तक रिजल्ट दे चुके हैं उनकी हमने क्रेडिट ग्रोथ देखी इस क्वार्टर में। एचडीएफसी बैंक ने 21% की क्रेडिट ग्रोथ की, आईसीआईसीआई बैंक ने 17% की, कोटक बैंक ने 21% की, एक्सिस ने 15% की। अगर ये डेटा को अगर आप देखा जाए कि सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती जा रही है और ये टॉप 4-5 बैंक हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ दिख रही है, तो आप इसमें किसमें बेट लेना चाहेंगे वैल्यूएशंस के हिसाब से? कहां पे सबसे ज्यादा पैसा बनेगा इन चारों नामों में से? अविनाश? इनफैक्ट अजय, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है, जैसे आपने सही कहा कि क्रेडिट ग्रोथ साइकिल अभी डबल डिजिट्स में हो रही है, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे कोटक एज वेल एज आईसीआईसीआई बैंक, ये दो ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे हमको लग रहा है कि मैक्सिमम का बेनिफिट क्रेडिट ग्रोथ साइकिल का मिलेगा। इनकी बैलेंस शीट साइज बड़ी है, लोन बुक साइज भी बड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में ग्रोथ अंडर परफॉर्मेंस आएगा, बट डेफिनेटली अगर रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक और कोटक में डेफिनेटली आपको अच्छा निवेश का मौका मिलना चाहिए। नॉर्मली जब जीडीपी ग्रोथ 8-9% से बढ़ता है तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो कम से कम 14-15% साल में बढ़ता है, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली लिक्विडिटी और फंड्स की जरूरत ज्यादा बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग वेरी स्वीटली पोजिशनड है और जिनको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, मेरे ख्याल से ये काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल है, प्रोवाइडेड आप कम से कम साल 1.5 साल का टाइम फ्रेम आपके इन्वेस्टमेंट आउटलुक के लिए रखें। इस पे जो शुरुआती बढ़त थी ना इंडेक्स की, वो थोड़ी सी गुम होती दिख रही है बिकॉज ऑफ अ हाई प्रेशर ऑफ दिस मेटल स्टॉक्स, क्योंकि ये बैक टू बैक तोड़ रहे हैं और जिनको बाजार को पुल करना है उनका वेटेज आके थोड़ा सा के रुक सा गया है। इसलिए इंडेक्स जो है बाकायदा निफ्टी जो है वो लाल निशान में है। बैंक निफ्टी नहीं आया होगा क्योंकि मेटल्स बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है, इसलिए बैंक निफ्टी में आपको 1/4% की बाकायदा अभी भी बढ़त ही दिख रही होगी, जबकि निफ्टी बाकायदा लाल निशान में आ चुका है। मैं इसी कैटेगरी में कुछ एक और शेयर पता कर लेते हैं कि जहाँ पे अच्छा 51 का